नमस्कार, न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। आज बात कर लेते हैं खान सर की। खान सर बिहार वाले पटना में जो कोचिंग चलाते हैं, सोशल मीडिया की सनसनी भी हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर, करोड़ों व्यूज। खान सर का दावा है कि अब तक उन्होंने हजारों बच्चों को दरोगा, डीएसपी, आईएएस आईपीएस न जाने क्या क्या बनाया है। स्वाभाविक है, शिक्षक हैं तो शिक्षक तो भविष्य निर्माता है, तो वे भी भविष्य, बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। वह संवार रहे हैं तो उनके दावे पर मुझे एतराज नहीं है। लेकिन खान सर हाल के दिनों में जिस तरीके से राजनीति से करीब होते दिख रहे और बातें की जा रही थी, हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली में एक नामचीन शिक्षक होते हैं, वो भी कोचिंग के बड़े वाले गुरु हैं, अवध ओझा सर। वो भी सोशल मीडिया की सनसनी थे, लाखों फॉलोअर, करोड़ों व्यूज। तो उन्होंने इशारा करते करते आखिरकार पड़ाव को पा लिया और आम आदमी पार्टी की झोली जाकर गिर पड़े। अब वहां से सियासत की नई पारी शुरू की है। अब जिस तरीके से कोचिंग में उन्होंने अपना भविष्य बनाया, सवारा, अपनी पहचान बनाई, और राजनीति में क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वह तो भविष्य के गर्भ में है। तो खान सियासी गलियारे के करीब देख रहे थे, उनकी आमद रफ्त बताई जा रही थी। कल बिहार की राजधानी पटना में बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग की परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रदर्शन था। वे आयोग के फैसले से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे और विरोध में सड़क पर उतरे थे, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, आयोग तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। पर होता है, शासन की जो लाठी है वो बरसती है। वह यह नहीं देखती, आमतौर पर जो राजनीति समाज में तरह तरह अलग अलग खांचों में बांट कर देखती है, पीठ सहलाती है, अपने पाले में खींचती है। तो जब शासन की लाठी बरसती है तो फिर वहां यह नहीं देखा जाता कि कौन किस बिरादरी से है, कौन किस जाति से है। यह भी नहीं देखता कि सिर पर लगेगा, पैर पर लगेगा, पीठ पर लगेगा। तो जमकर लाठियां चली थी। किसको कितनी चोटें लगी यह मुझे विस्तृत रूप से नहीं पता, लेकिन मुझे भी यह पता है और यह पता होगा कि बीपीएससी जो अभ्यर्थी थे, जो प्रदर्शन करने पटना की सड़क पर थे, तो उनको समर्थन देने के लिए खान पहुंच गए थे। और एक रहमान सर होते हैं तो वे भी पहुंचे थे। अब इसका विश्लेषण इस रूप में कर लीजिए। एक विश्लेषण है कि खान सर को वहां राजनीति नहीं करनी थी, क्योंकि वह मान रहे थे कि यह बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है वह जायज है, तो वे नैतिक समर्थन करने के लिए पहुंचे। लेकिन दूसरे रूप से यह परिभाषित किया गया कि खान सर ही इस आंदोलन के पीछे है और छात्रों को प्रेरित करके, उकसा करके सड़कों पर उतारा है। बात बहुत तेरे हुई, लाठी खाकर छात्र इधर उधर हो गए, वापस लौट गए। खबर आई कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एहतियातन पुलिस हिरासत में लेती है कुछ चेहरों को, जो आंदोलन में बड़े चेहरे होते हैं और लगता है कि इनको अगर उस समूह से अलग किया जाए तो समूह में स्थिति थोड़ा सामान्य बनाने में सहूलियत होगी। तो आज की खबर यह है कि खान सर की तबीयत बिगड़ गई है, वे अस्पताल में भर्ती है। डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई, बुखार भी हो गया, तो उन्हें प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कल तो गिरफ्तारी की बात हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हुआ यूं है कि अब खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
तो जो कहते हैं ना कि राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों को पढ़ाना अलग बातें हैं। जो भी सोचकर खान सर प्रदर्शन में गए हों, जो भी हो, उन्हें छात्र हित ऐसी देखना हो, या फिर सियासतदानों में भी यह संदेश संदेश भेजना हो कि उनकी भी पकड़ है, उनके साथ भी जमात की ताकत है, जो राजनीति के लिए एक पूंजी मानी जाती है, उस हिसाब से मूल्यांकन होता है। तो कल जो प्रदर्शन के दौरान यानी शुक्रवार को खान सर की गिरफ्तारी की अफवाह उड़ी थी, गिरफ्तारी हुई नहीं थी, लेकिन जो खान सर के का जो खान ग्लोबल स्टडीज है, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह खबरें प्रसारित की गई कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर रिहा भी कर दिया गया है। तो अब इसे माना गया है कि एक फेक पोस्ट किया गया, गलत जानकारी साझा की गई है और फिर इसके बाद एफआईआर दर्ज हो गया है। तो अब जो है कानूनी शिकंजे में फंसेंगे खान सर, और फिर आगे का सफर कैसा होगा, क्या होगा, तो उससे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वे फिर अपने मूल पेशे तक ही खुद को सीमित रखते हैं या फिर राजनीति में भी हाथ पांव मारने का इरादा जो रख रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ते हैं, वे पीछे कदम नहीं खींचते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि खान सर के ट्विटर हैंडल से फेक पोस्ट को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो जब प्रदर्शन के दौरान खान सर की गिरफ्तारी की अफवाह उड़ी थी, तो इस पर जो सचिवालय डीएसपी होते हैं अनु कुमारी, उन्होंने कहा कि खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से गिरफ्तारी और रिहा करने से संबंधित गलत पोस्ट किया गया था। पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। तो अब क्या कार्रवाई करती है नहीं करती है, लेकिन यह है कि कम से कम इतना तो पता चल रहा होगा, खान सर को यह उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरीके से स्थिति जो बनेगी, विपरीत परिस्थितियों से उन्हें दो चार होना पड़ेगा। तो फिलहाल हम तो यही कामना कर सकते हैं कि खान सर जल्द स्वस्थ हों, अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिले। अब उसके बाद जो करना है तो पुलिस प्रशासन को करना है, उसमें तो किसी आमो खास की कुछ भूमिका होगी नहीं। तो इतना ही, नमस्कार।